जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, इस टीचिंग मेथड की कड़ी में एक और क्लास आपके सामने है, क्रियात्मक अनुसंधान। इसको कहते हैं एक्शन रिसर्च। इसको क्या कहेंगे साथियों? एक्शन रिसर्च कहेंगे। एक्शन रिसर्च होता क्या है, यहां से एक नंबर का सवाल बन सकता है साथियों। एक्शन रिसर्च क्या होता है, किसने सबसे पहले काम में लिया, कौन से क्षेत्र में काम में लिया, उसकी विभिन्न परिभाषाएं और उसके क्षेत्र, उसके पद व सोपान। यहां पर ये सब कुछ आपके जो नोट्स मैंने अवेलेबल करवाए हैं आपको, उन नोट्स के अंदर से हूबहू लिया गया है। मतलब आपको लिखने करने की जरूरत नहीं है, पूरा नोट सामने रखो और क्लास देखो। मात्र 10 मिनट की क्लास रहने वाली है साथियों। 10 मिनट में शॉर्ट एंड स्वीट अपन पढ़ाई करने वाले हैं, नहीं इधर उधर के मगजमारी करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहले बात करें साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है। साथियों क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें, एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इसको क्या कहा गया? एक्शन रिसर्च। स्टूडेंट, टीचर और टीचिंग और स्कूल, छात्र, शिक्षक, शिक्षण और स्कूल, इन चारों के अंदर अगर कोई समस्या आती है, उस समस्या का समाधान ही क्या कहलाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाएगा। स्टूडेंट, टीचर, टीचिंग और स्कूल में आने वाली तत्कालिक समस्या का वैज्ञानिक तरीके से हल निकालना। कौन से तरीके से साथियों? वैज्ञानिक तरीके से हल निकालना ही क्या कहलाएगा? आपके एक्शन रिसर्च कहलाता है साथियों। अब एक्शन रिसर्च का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया है, यहां से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, किसने कब कब कहां कहां प्रयोग करा है। सबसे पहले एक्शन रिसर्च का प्रयोग करा है बंकिंगम ने। किसने करा है? बंकिंगम ने। उनकी पुस्तक है रिसर्च फॉर टीचर। टीचर के लिए उन्होंने एक रिसर्च करी है, वो बुक लिखी है। उस बुक के अंदर इन्होंने क्या करा है? एक्शन रिसर्च का सर्वप्रथम प्रयोग 1926 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो युद्ध हुआ था, उसके अंदर सैन्य क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में कोलियर ने सबसे पहले इसको काम में लिया है। वो बात अलग अलग है, सबसे पहले किसने काम में लिया? बंकिंगम ने। सेना के क्षेत्र में किसने काम में लिया? आपके कोलियर ने। तो यहां पे हो गया। तीसरा है कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन ने समाज के क्षेत्र में काम में लिया। सामाजिक क्षेत्र में किसने काम में लिया साथियों? कर्ट लेविन ने काम में लिया। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले इसको किसने काम में लिया? स्टीफन एम कोरे ने। शिक्षा के क्षेत्र में किसने काम में लिया? स्टीफन एम कोरे में। याद कैसे रखते हैं? शिक्षा का जब भी अपने माइंड में सवाल आता है, माइंड आता है शिक्षा का, तो दिमाग कोरा हो जाता है। जब दिमाग कोरा कब हो जाता है? जब शिक्षा की बात आती है। शिक्षा की यानी अब जब भी कहते हैं कि शिक्षा से संबंधित कुछ खोज करो, एक्शन रिसर्च करो, क्रियात्मक अनुसंधान करो, तो अपना दिमाग क्या हो जाता है? कोरा हो जाता है, कोरा कागज का टुकड़ा हो जाता है साथियों। तो स्टीफन एम कोरे ने शिक्षा के क्षेत्र में एक्शन रिसर्च की खोज करी है, इसीलिए इनको एक्शन रिसर्च का जनक कहा जाता है। एक्शन रिसर्च का जनक किसे कहेंगे? जो खोज करता है उनका, अपन देखोगे जो मतलब बहुत ज्यादा वैज्ञानिक वगैरह वो होते हैं, वो दिमाग बहुत ज्यादा होता है उनके अंदर। वो स्टीफन एम कोरे एक्शन रिसर्च का जनक। अनुसंधान करता, अब ध्यान देना, एक क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है, इनके अंदर खोज की जाती है कि ये जो समस्या आ रही है टीचर में, छात्र में, स्कूल में और ये पढ़ाने वाले में, ये जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है, उनके बारे में जो खोज करेगा ना, वो छात्र कभी नहीं होगा। ध्यान देना साथियों, लाइन पॉइंट नोटेड, ध्यान रखना, छात्र कभी भी अनुसंधान करता नहीं होगा। छात्र कभी भी अनुसंधान करता नहीं होगा। अनुसंधान करता कौन हो जाएगा? टीचर हो सकता है, निरीक्षक हो सकता है, आपके प्रबंधक हो सकता है, या फिर शाला का जो प्रधान होता है वो हो सकता है। छात्र कभी भी अनुसंधान करता नहीं होगा इस पूरे के पूरे। ध्यान रखना एक्शन रिसर्च का। एक्शन रिसर्च का अनुसंधान का छोटा रूप है। अनुसंधान यानी खोज करना एक बड़ा रूप है, उसका छोटा रूप विद्यालय से संबंधित एक्शन रिसर्च। ध्यान देना, एक्शन रिसर्च का क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब सिर्फ और सिर्फ विद्यालय की जो समस्या है उनको सुलझाना है, बस इतना से याद रखना। एक्शन रिसर्च माइंड मानती है यार क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? अरे यार क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब होता है विद्यालय में जो समस्या आ रही है उनको सुलझाना है। शिक्षा के क्षेत्र में किसने दिया? स्टीफन एम कोरे ने दिया है। सबसे पहले किसने दिया? बंकिंगम ने दिया है। सेना के क्षेत्र में आपके कोहिलियर ने दिया है। इसके बाद में आता है आपके समाज के क्षेत्र में किसने दिया? कोर्ट लेविन ने दिया। बस इतना सा ही तो है साथियों। और इसका अनुसंधान करता टीचर वगैरह कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट नहीं होगा। बस यहाँ पे इनकी परिभाषाएं दी अलग अलग, 4 परिभाषाएं अपन ने लिखी है। स्टीफन एम कोरे ने कहा है कि शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से हल करना, यानी स्टीफन एम कोरे ने ही इसको जनक कहा जाता है। और इसका जो मतलब होता है पूरा अनुसंधान का क्या होता है? क्रिया वैज्ञानिक तरीके से हल करना। तो वो वैज्ञानिक तरीका नाम जब भी आपको दिखे तो ये परिभाषा किसने दी है साथियों? स्टीफन एम कोरे ने दी है। वैज्ञानिक तरीके से समस्या का हल करना किसने बताया? स्टीफन एम कोरे ने बताया। उसके बाद में मुनरो ने कहा है कि एक्शन रिसर्च समस्या समाधान की वह प्रणाली है जिससे प्राप्त निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित होते हैं। इससे अगर कोई निष्कर्ष निकलेगा ना, वो पॉइंट टू पॉइंट होगा, तथ्य होंगे। तो तथ्यों की बात कौन कर रहा है साथियों? मुनरो कर रहा है। मुनरो किसकी बात कर रहा है? तथ्यों की बात कर रहा है। एक्शन रिसर्च में मुनरो किसकी बात कर रहा है? तथ्यों की बात कर रहा है साथियों।
मोली, मोली तत्काल समाधान ही क्या है? एक्शन रिसर्च है। आप जो हाथ में धागा बांधते हो, उससे आप बांधने के बाबा जी कहते हैं कि भाई हाथ में धागा बांध लो, ये धागा बांधो और आपकी सब समस्या समाधान हो जाएगी, वो भी हाथ तो हाथ तुरंत हो जाएगी। तो तत्काल समस्या ही क्या है? तत्काल समस्या का समाधान ही क्या है? एक्शन रिसर्च है। तत्काल समाधान क्या कहलाएगा साथियों? एक्शन रिसर्च कहलाएगा। ये किसने कहा है? मोली ने कहा है। गुड ने कहा है एक्शन रिसर्च वह कार्य है जो टीचर, निरीक्षक एवं प्रशासकों द्वारा अपने कार्यों के गुणात्मक उन्नति के लिए किया जाता है। यानी कि एक्शन रिसर्च में क्या करते हैं? कमियां ढूंढते, कमियों को पूरा करते, तो कुल मिलाकर गुणात्मक उन्नति किसकी होगी? टीचर की, निरीक्षक की, प्रशासकों की क्या होगी? उन्नति, उन्नति होगी। ये बात किसने कह रहा है? गुड कह रहा है। अब है एक्शन रिसर्च के क्षेत्र 3 होते हैं। बालक के व्यवहार से संबंधित क्षेत्र, चोरी करने वाला बालक, झूठ बोलने वाला बालक, स्कूल से भागने वाला बालक, लगातार अपसेंट रहने वाला बालक, इनके जो व्यवहार से संबंधित अपन अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब एक्शन रिसर्च किन किन जगह पे काम में लिया जाएगा, कहां कहां पे आप ध्यान रखोगे? सबसे पहले छात्र का ध्यान रखेंगे। छात्र चोरी करने वाला तो नहीं है, छात्र झूठ बोलने वाला नहीं है, छात्र विद्यालय से अपसेंट तो नहीं रहा, लगातार अपसेंट तो नहीं रह रहा। ऐसे छात्रों की अपन एक्शन रिसर्च के तहत क्या करेंगे? जांच करेंगे। शिक्षण से संबंधित अपन जांच करेंगे, पढ़ने में छात्रों की रुचि है या नहीं है, कोई टीचर अशुद्ध बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, गृह कार्य छात्र टाइम पे कर रहे कि नहीं कर रहे, ये टीचिंग से संबंधित अपन इनमें क्या करेंगे? एक्शन रिसर्च में खोज करेंगे। मूल्यांकन से संबंधित, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली तो नहीं है, व्यापक मूल्यांकन हो रहा है या नहीं हो रहा है स्कूल में, विश्वसनीयता वैधता का ना होना। मापन मूल्यांकन में अपन ने पढ़ा था विश्वसनीयता और वैधता। वैधता क्या होता है? जिस उद्देश्य के लिए जो पेपर बनाया है वो है या नहीं है पूरा। विश्वसनीयता का मतलब क्या हो गया? टीचर बार बार अलग अलग जगह कॉपी चेक कर रहे हैं, वो बार बार उत्तर सेम आ रहा है, तो मतलब विश्वसनीय है। इसके बाद में है एक्शन रिसर्च के पद। एंडरसन ने 7 पद बताए कि एक्शन रिसर्च जब भी करो तो ये 7 पद फॉलो कर लेना, इनके अनुसार आपका एक्शन रिसर्च होता है। साथ ही यहाँ पद के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं, कितने पद दिए हैं? कितने पद दिए? 7 दिए। किसने दिए? एंडरसन ने दिए। सबसे पहले तो समस्या क्या है उसका ज्ञान होना चाहिए कि छात्र चोरी कर रहा है, ये एक समस्या है, ये एक समस्या है। उसके ऊपर प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना चाहिए। अदर टीचर से विचार विमर्श करो कि अब ये समस्याओं को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब क्या क्या बात करेंगे अपन। कार्य योजना बनाना, समस्या का ज्ञान हो गया, चोरी कर रहा है, आपने विचार विमर्श करा कि यार ये ऐसे ऐसा हो सकता है, फिर उसके ऊपर एक योजना बनाई, फिर उस योजना को बनाने के लिए उसने तथ्य एकत्रित करे, सबूत एकत्रित करे, वरना छात्र कल को मना कर देगा, तो सबूत यानी तथ्य का संग्रहण करा। फिर कार्यक्रम क्रियान्वयन, फिर पूरी रूपरेखा बनानी, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना कि अब मुझे ये कार्य करना है। फिर निष्कर्ष प्राप्ति पे पहुंचना, जो बाद में जो रिजल्ट निकलेगा उसकी प्राप्ति पर पहुंचना। फिर दूसरों के परिणाम और निष्कर्ष देखना, फिर जो खुद ने रिजल्ट निकाला वो देखना, दूसरों का रिजल्ट निकाला वो देखना। तो 7 पद कौन से हो गए? पहले तो समस्या का ज्ञान होना चाहिए, फिर उस समस्या के ऊपर प्रस्ताव रखने चाहिए, बात करनी चाहिए, फिर कार्य एक योजना बनानी चाहिए, फिर तथ्यों का संग्रहण करना चाहिए, फिर उसके बाद में कार्यक्रम का क्रियान्वयन, निष्कर्ष, और फिर बाद में जो अपने जो रिजल्ट दिया उसकी तुलना दूसरे वाले से करनी चाहिए। तो ये साथियों है इसके 7 पद। अब सबसे बड़ा है कि इस क्रियात्मक अनुसंधान को लाया क्यों गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा साथियों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। इसके बाद में देखो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाना, इसका उद्देश्य है। नॉर्मल सा है, यांत्रिक वातावरण को दुरुस्त करना, ये आपने जो नीरस वातावरण है उसको दूर करना, और आपके जो शिक्षक प्रबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। अब देखो क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता छात्र कभी भी नहीं होगा, ध्यान देना मोस्ट इंपोर्टेंट है, छात्र कभी भी इसका अनुसंधानकर्ता नहीं होगा। कौन होगा? टीचर होगा, प्रबंधक होगा, निरीक्षक होगा, या शाला प्रधान हो सकता है। साथियों कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है वो मैं बता रहा हूँ साथियों, पूरे नोट्स में अपना पूरा लिखा हुआ है साथियों। तो ये थी अपनी आज की शॉर्ट एंड स्वीट क्लास साथियों, मात्र 10 मिनट की क्लास रही है, और आशा करता हूं कि आपको बोर्ड की इस स्लाइड के अंदर एक एक शब्द यही की यही याद हुआ होगा, तो इसको पूरा माइंड में छाप लेना है। यहां से एक प्रश्न आपके जरूर बन सकता है साथियों। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।